वीडियो के अंदर हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो अगर हम प्रोकैरियोट्स का मतलब जाने तो बेसिकली प्रो का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, एंड कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो बिफोर न्यूक्लियस इस वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट है यही जो इन्हें अलग बनाता है यूकैरियोटिक सेल से। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर दो आपके इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया इज द होल एंड सोल मेंबर ऑफ प्रोकैरियोट। ठीक है, मतलब एंटायर बैक्टीरिया फैमिली किसमें आ जाती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर। देन एक और हम बात करते हैं आर्किया के बारे में। ठीक है, आर्किया बेसिकली, आर्किया की अगर हम बात करें तो आर्किया वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोकैरियोटिक के अंडर आते हैं। एंड ये उस मतलब ये बहुत पुराने हैं, ये वेरी ओल्ड। तो जिस टाइम पर अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस टाइम पर ये सर्वाइवल मतलब कंडीशन में थे, मतलब ये सर्वाइव कर रहे थे। तो जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस टाइम अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है तो इसका मतलब है वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन से गुजर रहा है। ठीक है, इसलिए इन्हें एक्सट्रीमोफाइल भी कह सकते हैं हम। ठीक है, एक्सट्रीमोफाइल्स। अब एक्सट्रीमोफाइल्स की अगर हम बात करें तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होना पड़ता एंड केमिकल रेजिस्टेंट टाइप भी होना पड़ता था। तो इनकी जो सेल वॉल है बेसिकली बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से बनी होगी। तो एक्सट्रीमोफाइल्स के अंदर अगर हम बात करें तो आपका एक आता है थर्मोफाइल्स, जो कि टेम्परेचर से रेजिस्टेंट है। ठीक है, जो कि टेम्परेचर से रिलेटेड, थर्मो का मतलब होता है हीट। तो इसके सामने मैं एक सन ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको इजी समझ में आ जाए। ठीक है, थर्मोफाइल्स। देन आपका आता है थर्मोफाइल्स के बाद आपका है हेलोफिल्स। हेलोफाइल्स भी बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है NaCl को, मतलब नमक। ठीक है, NaCl को रिप्रेजेंट करता है हेलोफाइल्स, रेजिस्टेंस है NaCl से। देन लास्ट आते हैं मैथनोजेंस। मैथनोजेंस मैथनोजेंस अब मैथनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस, और इसको हम स्वैम्प गैस भी कह सकते हैं। ठीक है, स्वैम्प गैस या फिर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ह्यूमन गैस भी कह सकते हैं। सो इन एक्सट्रीम कंडीशन से लड़ने के लिए जो आर्किया होता था, आर्किया का जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, एंड सेल वॉल है, ठीक है, ये बहुत मतलब सब ये डिफरेंट डिफरेंट होगी बेसिकली, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन के साथ एक्ट करना है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को, ठीक है, इनने अपने आप जो सेल वॉल है उसको फॉर्म किया उसके अकॉर्डिंग, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो भी है। ठीक, देन इफ वी टॉक अबाउट बैक्टीरिया, सो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया बहुत डाइवर्स है एनवायरनमेंट के अंदर। क्या है, डाइवर्स। अब डाइवर्स का मतलब क्या है, डाइवर्स का मतलब क्या है कि अगर आप एक मोटी सॉइल लो, ठीक है, आप बाहर जाओ एंड वन हैंड सॉइल लो, एक मोटी सॉइल लो, तो आपके उस सॉइल के अंदर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आपको प्रेजेंट होंगे। या आप जहाँ जिस एनवायरनमेंट में एयर, आप एयर इनहेल कर रहे हैं, इस एयर के अंदर भी मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। या आपकी बॉडी के ऊपर, ठीक है, अपर सरफेस ऑफ बॉडी, इसके ऊपर भी बैक्टीरिया है। एंड
जो आपकी इनसाइड बॉडी के इनसाइड भी है, ठीक है, बॉडी के इनसाइड भी है। तो अब जब ये बैक्टीरिया बॉडी के इनसाइड है तो बेसिकली ये दो काम कर सकते हैं। एक आपको हार्म करने का, मतलब आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, दूसरा आपको बेनिफिट। अबे बेनिफिट कैसे दे सकते हैं? अब जैसे कि आपने पढ़ा है कि कर्ड वगैरह होती है, दही, उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया फॉर्म करते हैं, तो वो कर्ड कैसी होती है आपके लिए बेनिफिशियल होती है। या फिर ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बेटर बनाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया का एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, मैंने इसको मैं दिखाता हूँ और इसको हम समझते हैं कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, क्या क्या होता है बैक्टीरिया का, ठीक है। दैट इज बैक्टीरियल सेल। नॉर्मल बैक्टीरिया मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, समझने की सिंपल सा। सो देखिए, तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें चीज़ दिख रही है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हमें दिख रही है दैट इज दिस येलो थिंग, ठीक है, ये येलो थिंग, इसको हम कहते हैं कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल या फिर कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। अब इन दोनों में डिफरेंस करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जो कैप्सूल होते हैं बेसिकली वो थोड़ी से हार्ड होते हैं और इजीली रिमूव नहीं होते, लेकिन जो स्लाइम लेयर है वो बहुत ही इजीली रिमूव हो जाती है, ठीक है। देन इसके बाद आता है आपका which is cell wall, and this blue one is cell wall, ठीक है, cell wall, ठीक है, सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या बीच में है, एंड द लास्ट वन जो कि अंदर की साइड होता है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। एंड ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है बेसिकली ये लिपिड बाइलेयर है और कुछ नहीं, लिपिड का बाइलेयर, ठीक है। और बैक्टीरिया के अंदर एक और खास चीज कि इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, नॉट प्रेजेंट। सो अब तीन चीज हमने कर ली, कैप्सूल हो गया, सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज लिपिड बाइलेयर। सो अब दो चीज रह गई सरफेस पे। एक तो ये है फ्लैजिला, ठीक है, ये क्या है, ये है फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला। अब ये जो फ्लैजिला है ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन से बना होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लैजिलिन, जिसका नाम है उस प्रोटीन का फ्लैजिलिन, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसके अंदर जो फ्लैजिला होता है बेसिकली वो यूकैरियोट से डिफरेंट होता है, ठीक है, उसके प्रोटीन की वजह से, इसलिए इसको शो कराया जाता है क्योंकि क्या नाम है आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर भी का फ्लैजिला है, यूकैरियोट्स के अंदर भी, लेकिन ये क्या है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसको बताना ज़रूरी है। एंड ये जो फ्लैजिला होता है ये कीमोटेक्सिस पे वर्क करता है, ठीक है। मतलब बेसिकली जब इस सेल को कोई न्यूट्रिएंट वगैरह चाहिए होते हैं तो ये कीमोटेक्सिस के फॉर्म में वो ले लेता है। मतलब अगर कोई इसको केमिकल चाहिए तो ये क्या करेगा, ये जो फ्लैजिला है उस केमिकल के पास जाकर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर कोई टॉक्सिक केमिकल है, कोई टॉक्सिक केमिकल आ गया तो उससे क्या करेगा, उससे दूर भागेगा, ठीक है, रिपेल करेगा उसे, उससे दूर भाग जाएगा, तो अपने आप को सेव करने के लिए। तो ये क्या है, कीमोटेक्सिस पे वर्क करता है, ठीक, मूवमेंट के लिए। एंड देन आपके पास आउटर सरफेस पे छोटे 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 ये आप बोल सकते हो विच इज फिमरी एंड पिलाई, ठीक है, विच इज फिमरी एंड पिली, ठीक है।
ये आपके सरफेस में ये पिला है। देन ठीक है, ऊपर का पूरा हो गया आपके क्या नाम है, फिम्ब्रियन पिलाए हो गए, फ्लैजिला हो गया, एंड सम सॉर्ट ऑफ सीलिया आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ठीक है, लिपला एंड ऐसे क्या नाम है, फ्लैजिला है एंड सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम अंदर की साइड जाते हैं तो अंदर की साइड देखते हैं, ये जो चमकता हुआ पार्ट जो हमें दिख रहा है ये बेसिकली है आपका, इसका क्या नाम है, प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस। बेसिकली अब इसको हम न्यूक्लियस तो कह नहीं सकते क्योंकि हमने बोला है प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसको हमने नाम दिया न्यूक्लियोइड। ठीक है, क्या नाम मिला इसको, न्यूक्लियोइड। ठीक, न्यूक्लियोइड नाम मिला। अब न्यूक्लियोइड जो होता है इसके पास सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होता है, जो इसका क्रोमोसोम होते हैं इसके पास वो सिर्फ सिंगल होता है। ठीक है, एंड कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती, कोई बाउंडिंग मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती है, फ्री फ्लोटिंग होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर बिल्कुल फ्री फ्लोट कर रहे होते हैं। एंड ये we can see this thing, this is an ठीक है, ये है आपका, बात करते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट थिंग से। चलो, ये है आपका एक सर्कुलर डीएनए। ठीक है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, क्या है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए व्हिच इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। ये बहुत बेसिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बायोटेक्नोलॉजी होता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम इस प्लाज्मिड का बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि हम रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक वगैरह बनाने के लिए इसका बहुत यूज़ होता है। देन वी कैन सी सम वाइट स्पॉट्स देयर। ठीक है, कुछ वाइट वाइट स्पॉट्स हम देख सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से जो वाइट वाइट स्पॉट्स हैं, आई थिंक विजिबल है, नहीं है तो मैं इनको थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना देता हूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। तो ये वाइट वाइट स्पॉट्स जो हैं, these are ribosomes, these are ribosomes, and ribosomes का वर्क होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, राइबोसोम्स का वर्क क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। एंड कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है तो जो आपका एटीपी प्रोडक्शन का ऑर्गेनेल है वो भी प्रेजेंट नहीं है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। And so these red spots we can see there, these are inclusion body। ये क्या है, ये है inclusion bodies, body which stores देखो इसके अंदर कोई फूड स्टोर करने के लिए ऐसा तो है नहीं कोई डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर कोई चीज़ ऐसी हो, तो उसके लिए क्या है, ये इनकल्जन बॉडीज है। ये इनकल्जन बॉडीज क्या होती हैं, डायरेक्टली जो केमिकल या कीमोटैक्सिस के द्वारा बॉडी के अंदर आ रहा है बैक्टीरिया की, उसको ये स्टोर करके रख लेते हैं ताकि इन फ्यूचर कोई भी या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी चीज़ हो, उसके लिए ये यूज़ कर सके बाद में सस्टेन करने के लिए अपनी लाइफ को। ठीक है, सो आई थिंक ऑल ऑफ द बैक्टीरिया कवर। ठीक है, और जितना बैक्टीरिया वो पूरा कवर हो गया।